हेडलाइन स्टोरीज के साथ मैं हूं फलक चौहान और फैसलाबाद के एक इलाके में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। रिक्शा ड्राइवर को तबई मौत करार देकर उसको दफनाने की कोशिश की गई, लेकिन बाद में जब इन्वेस्टिगेशंस हुई तो पता चला कि उसका मर्डर हुआ है। अब इस कत्ल की तफसीलात क्या हैं, इसी हवाले से हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा समा न्यूज़ और कॉरेस्पॉन्डेंट हैं समा डिजिटल के। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। आमिर साहब, इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है फैसलाबाद में। रिक्शा ड्राइवर था, उसको पहले तो कत्ल कर दिया गया और बाद में ये कहा गया कि तबई मौत है। ये क्या तफसीलात है और किस तरह से केस को उलझाया गया है? बिल्कुल फ़लक, बड़ा ही दिल दहला देने वाला केस है। मैं आपको पहले इसके जो इनिशियल्स हैं वो हम्म। बताऊँगा। होता कुछ यूँ है कि फैसलाबाद का इलाका है, अमजदाबाद गली नंबर ठीक है। 1। वहाँ से इत्तला मौसूल होती है कि एक रिक्शा ड्राइवर जिसका नाम मोहम्मद जावेद है, वो तबई मौत जो है उसकी हो गई है। ठीक है। और चूँकि वो फैसलाबाद का रहने वाला नहीं था, हम्म। वो चिन्योट का रहने वाला था। अच्छा। उनके घर वालों को इत्तला दी जाती है कि आपका बेटा या आपका भाई जो है, हम्म। वो इंतकाल कर गया है। तो जहाँ पर मोहम्मद जावेद रहता था, हाँ। वहाँ पर उनके मामू भी रहायश पज़ीर थे, ठीक है। 1-2 घर छोड़कर हम्म। इसी तरह। तो जो वर्सा हैं, हम्म। वो दरख्वास्त करते हैं कि उसके मामू से कि आप लाश जो है वो चिन्योट भिजवा ठीक दें। है। अच्छा, अब जब लाश को हम्म। चिन्योट मुंतकिल किया जाना होता है तो उनके मामू जाते हैं, और चूंकि जावेद अपनी अहलिया लुबना के साथ रहायश पजीर था, ठीक है। उससे कहते हैं कि इसकी जो मेडिको लीगल फॉर्मेलिटीज हैं हम्म। वो पूरी हो चुकी हैं। तो बताती हैं कि जी कॉल की थी डॉक्टर को और डॉक्टर ने आके बताया कि ये इंतकाल कर गए। हम्म। तो बगैर डेथ सर्टिफिकेट लिए अच्छा। किसी सरकारी अस्पताल से वो लाश को चिन्योट मुंतकिल कर देते हैं। ठीक है। कहानी खुलती है वहां पर। हम्म। होता ये है कि जो गुस्ल देने वाला होता है, वो जब लाश को गुस्ल दे रहा होता है, हम्म। तो वो जो वर्सा हैं उनसे पूछता है कि क्या इसकी मौत वाक़ई तभी हुई है? तो वो ये बताते हैं कि जो जावेद हैं, उनकी हम्म। अहलिया हम्म। लुबना, वो ये बता रही थी कि सुबह उठे हैं तो हमने देखा कि ये मरे हुए थे, अच्छा। तो ये तबई मौत है। उन्होंने बोला हाँ। नहीं, मैंने सैकड़ों, हज़ारों हम्म। अफ़राद को गुस्ल दिया है। हम्म। और मैं ये देख के बता सकता हूँ कि ये मौत तभी नहीं है, क्योंकि इनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर हम्म। बहुत गहरे तशद्दुद के निशानात हैं, अच्छा। और ऐसा लग रहा है कि हम्म। इनको करंट लगाया गया है, और इनकी गर्दन भी किसी तेज धार तार से जो है हम्म। वो दबाई गई है, कुछ इस ठीक है। तरह से मालूम हो रहा है। ठीक है। तो घर वालों ने कहा कि ये कैसे मुमकिन है? हाँ। तो उन्होंने कहा कि आप इसका जो है वो मुआयना करवा लें। तो जो मुद्दई मुकदमा है, हम्म। वो जावेद के भाई हैं, इनका नाम वकास है। वकास के मुताबिक हमारी वकास से बात हुई। वकास ने कहा कि जब मैंने वाक़ई अपने भाई की लाश को देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए अच्छा। कि उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर बहुत गहरे तशद्दुद के निशानात थे। तशद्दुद ज़दा लाश थी मतलब। तशद्दुद लाश थी। ठीक है। फिर पुलिस को बुलाया गया। हुँ। 15 पे कॉल की गई, हुँ। इलाका एसएचओ, डीएसपी वहाँ पर आए और उन्होंने भी लाश का मुआयना किया, और उन्होंने भी, हाँ। क्योंकि पुलिस वालों का ये काम होता है, वो 1 मिनट में लाश को देख के बता देते हैं कि इसके साथ हुआ क्या है। ठीक है। उन्होंने भी कुछ मशकूक चीज़ें देखी और हाँ। उन्होंने वो लाश जो है फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दी। तो ठीक वहाँ है। पर जो मेडिको लीगल अफ़सर हैं, हुँ। जब उन्होंने उस लाश का फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन किया, हुँ। तो फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन में उन्होंने बता दिया कि ये मौत तबई नहीं है और इनको टॉर्चर किया गया है। अच्छा। जब ये इत्तला जो लड़की के घर वाले हैं, हुँ। उनको मिली, तो उन्होंने जो है उसको बिठाया और उससे पूछा हुँ। कि पुलिस ये कह रही है कि जावेद की मौत तबई नहीं है, इसको हाँ। कत्ल किया गया। बताओ असल कहानी क्या है? हम तुम्हारे माँ-बाप हैं, हाँ। हमें तो कम से कम बताओ। तो लुब्ना अपने जो वालिदैन हैं उनको बताती हैं हुँ। कि मैंने और मेरे एक दोस्त जिसका नाम शाहज़ेब पठान है, अच्छा। उन्होंने हाँ। मिलकर जो है वो मोहम्मद जावेद को कत्ल किया है। ठीक अच्छा, है। अब ये पूरी एक कहानी है। हुँ। अब यहाँ से मैं आपको कहानी हुँ। का आगाज़ करते हैं। आमिर साहब, ये जावेद की लुबना से शादी जो थी ख़ानदान में ही थी, बिरादरी में ही थी या फिर गैरों में शादी हुई थी? फ़लक, हम इसी तरफ जा रहे हैं ठीक है। कि हुआ क्या था। हुँ। हुँ। 15 साल पहले लुब्ना की शादी हो जाती है मोहम्मद जावेद से। लुब्ना जो है जावेद के मामू की भांजी हैं, ठीक है। और अ, उनसे उनके 3 बच्चे होते हैं। जो हुँ। सबसे बड़ी बेटी है उसकी उम्र 13 साल है, फिर बेटा है उसकी उम्र 10 साल है, फिर ठीक एक है। और बेटी है जिसकी उम्र 7 साल है। ठीक है। ये चिन्योट में रहते हैं, बड़ी हुँ। हँसी-खुशी ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं कि इसी स्नान में लुबना
की दोस्ती हो जाती है हम्म। एक लड़का जिसका नाम शाहजेब पठान है। अब आपको अच्छा। मैं बता रहा हूँ हाँ। कि लुबना की उम्र 32-33 साल और हाँ। जिस लड़के से उसकी दोस्ती होती है उसकी उम्र 17 से 18 साल है। अच्छा। इनकी आपस में दोस्ती हो जाती है, ठीक है। काफ़ी अर्सा चलती है। हम्म। जो अहले इलाका है वो नोटिस करते हैं, फिर जो घर वाले हैं वो नोटिस करते हैं, हाँ। लुबना को मना करते हैं, लेकिन बार-बार मना करने के बावजूद जो है वो लुबना बाज़ नहीं आती। हम्म। फिर लुबना के घरवालों को बुलाया जाता है कि किसी न किसी तरीके से इस शादी को बचा लिया मामला जाए। रफा दफा हाँ, कर 3 दिया जाए। बच्चे ठीक हैं है, बिल्कुल। और इस शादी को बचाया जाए। हाँ। तो लुबना के वालिदैन भी काफ़ी समझदारी का मुज़ाहरा करते हैं। हम्म। ये कहते हैं कि देखें हम ये चाहते हैं कि इन बच्चों की भी ज़िंदगी ख़राब ना हो, हमारी बच्ची की भी ज़िंदगी ख़राब ना हो। हम्म। आप एक काम करें, इनको हमारे पास फैसलाबाद भेज दें। तो आज से 6 माह पहले मोहम्मद जावेद लुबना और अपने 3 बच्चों को लेकर अपने ससुराल के करीब वाक़े एक घर में ठीक जो है। है हाँ। मुंतकिल हो जाता है, किराए पर रहना शुरू कर देता है। हम्म। लुबना जो है वो बाज़ नहीं आती। अच्छा, मतलब राब्ते तब भी थे जब वो राब फैसलाबाद मुंतकिल हो गए थे। ऐसा ठीक है। ही है। हम्म। जावेद रिक्शा चलाने के लिए जाता है, उसकी गैर मौजूदगी में भी शाहज़ेब पठान आता है, ठीक है। ठीक है? वो 17-18 साल का लड़का है, उस पर हाँ। वो ज़िम्मेदारियाँ नहीं, ना उसके 3 बच्चे हैं, हम्म। ना उसके वालिदैन ने उसको ये पूछा कि यार आप फैसलाबाद में हर वक़्त क्यों और हम्म। क्या करते हो? ठीक है। और 28 मार्च को ये हुआ पेश आया है हम्म। और होता कुछ यूँ है कि लुबना जो है शाहज़ेब पठान के बार-बार इसरार करने पर हाँ। एक साथ रात गुज़ारने के लिए वो अपने बच्चों को और अपने शौहर को नशा आवर हम्म। कुछ गोलियाँ जो हैं वो खिला देती हैं अच्छा। और ये रात को जो है वो बिल्कुल सो जाते हैं। हम्म। और रात के किसी पहर में हम्म। मोहम्मद जावेद की आँख खुलती है हम्म। और वो देखता है कि उसके बच्चे तो पड़े हुए हैं, बेहोश सोए हुए हैं और उसको अपने जिस्म में महसूस भी होता है कि कोई ताकत उसके जिस्म में नहीं है। ठीक है। लेकिन वो देखता है कि उसकी अहलिया उसके पास नहीं है हम्म। और अपनी बीवी को तलाश करने के लिए हम्म। वो अपने घर में उसको देखना शुरू कर देता है और इस तरह देखते-देखते जब ऊपरी मंजिल में जाता है, हम्म। तो वहाँ पर देखता है कि उसकी बीवी और शाहज़ेब पठान काबिल एतराज़ हालत में हैं। अच्छा। अब लुबना ये बता रही है कि जब जावेद ने उनको देख लिया हम्म। तो फिर तो उनको सामने मौत ही नज़र आई थी क्योंकि हम्म। ये बात घर वालों को पता चलती और बात जो है वो आगे बढ़ती। हम्म। तो उसने और शाहज़ेब पठान ने उसको कत्ल करने का फ़ैसला किया। अब कत्ल कैसे करना है ये पता नहीं चल रहा था। ठीक है। तो जो भी पास चीज़ पड़ी हुई थी, उन्होंने एक पेचकस देखा, उससे उस पर वार किए। हम्म। फिर उसके बाद एक लाश था, वो कभी उसके सर पे मारे, कभी उसके टखनों पे मारे, कभी अच्छा। उसकी टाँगों पे मारे, हम्म। फिर भी उसकी जान नहीं निकल रही थी। फिर जो है वो उसको उसका गला जो है वो एक तेज़ धार कोई तार होगी, हम्म। कोई टेलीफ़ोन की तार होगी या कोई घर इस में तरह की मौजूद तार जो थी। भी चीज नजर आई हाँ, उसने हमला उससे करना शुरू उसका कर दिया। गला जो है वो दबाने की कोशिश ठीक की। है। चूँकि जावेद हम्म। नशे में था, हम्म। वो प्रॉपर तरीके से रेज़िस्ट नहीं कर पाया था, लेकिन ठीक उसकी है। जान भी नहीं निकल रही थी। तो फ़लक जब उन्होंने अपने तमाम हरबे हाँ। इस्तेमाल कर लिए और देखा कि जो जावेद है वो मर नहीं रहा, हम्म। तो फिर उन्होंने एक रस्सी से जावेद को एक पंखे से लटकाने की कोशिश की। अच्छा। अच्छा, जावेद जो है वो जिस्मानी तौर पर थोड़े से मज़बूत थे, हम्म। तो अ, जैसे ही उनको पंखे से लटकाया, तो वो कुछ सेकंड के लिए पंखे से लटके तो ज़रूर, उसके बाद पंखा भी नीचे आ गया। अच्छा। पंखा भी टूट के नीचे गिर गया। ठीक है। बड़ी मुश्किल से फिर उन्होंने, दोनों ने, लुबना ने हम्म। और शाहज़ेब पठान ने वो तकिया रख कर बताया कि आधे घंटे तक उसका गला दबाया, तो कहीं जाकर उसकी जान निकली। आमिर साहब, इंतहाई अफसोसनाक वाकया है ये, लेकिन आप मुझे ये बताइएगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या चीजें सामने आई हैं? फ़लक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो भी सामने आया है जो लुबना ने नहीं बताया। हम्म। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ना सिर्फ किसी तेज़धार आले से उन पर वार किए गए, जो उनके जिस्म पर मौजूद मुख्तलिफ निशानात थे, हाँ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनको करंट भी लगाया गया। काफ़ी देर तक हाँ। करंट लगाया गया और बताया जा रहा है करंट के निशानात होते हैं ना बिल्कुल। फ़लक, कि हम्म। जब इंसान ज़िंदा होता है उसको करंट लगाया जाए तो हम्म। उसका निशान क्या होगा और जब बिल्कुल। इंसान मर जाए उसको हम्म। करंट लगाया जाए तो उसके निशानात क्या होंगे। तो बताया ये गया है कि जब जावेद इंतकाल कर गया, हाँ। उसके बाद ये लुबना और शाहज़ेब पठान उसको बार-बार करंट भी लगाते रहे। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश ये की कि इनकी मौत वाक़या हो जाए जल्द से जल्द, क्योंकि ज़ाहिर है
हर तरह का जो तरीका वो अपना चुके थे। आमिर साहब, इब्तदाई तहकीकात तो चलिए हो गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे किस तरह से बढ़ रही है और आगे सज़ा के क्या चांसेस हैं? क्योंकि ज़ाहिर है ख़ानदान के दरमियान में रिश्ता हुआ हुआ था, शादी भी ख़ानदान में है। बचाने की कोई कोशिश तो नहीं हो रही? दियत का कोई मामला तो नहीं पेश आ रहे? नहीं फलक, इस तरह का कोई वाक़या नहीं है। हाँ। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि लड़की के वालिदैन ने ही हुँ। अपनी बेटी से पूछा कि पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि हाँ। जावेद की मौत तबई नहीं है। ठीक तो है। लुब्ना ने अपने वालिदैन के सामने इकरार किया था कि उसने और शाज़ेब पठान ने मिलकर जावेद को मारा ठीक है। और लड़की के वालिदैन ने ही लुब्ना को पुलिस के हवाले किया। ठीक है। एक चीज़ ये हो हाँ। गई। दूसरा, ये मुकदमा इल्ज़ाम नंबर 854 हुँ। 26 मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 302 और 34 के तहत दर्ज हुआ है हुँ। और इसकी सज़ा सज़ाए मौत है। और हमारी इत्तलात के मुताबिक और हमारी तहकीकात के मुताबिक ना लड़की के वालिदैन, हुँ। ना मकतूल के जो वरसा हैं, वो किसी भी किस्म की दियत के लिए तैयार हैं। बहुत शुक्रिया आमिर मजीद हमारे साथ मौजूद थे, कॉरेस्पॉन्डेंट हैं समा डिजिटल के। और हम भी यही दुआ भी करते हैं और हम ये उम्मीद भी करते हैं कि जो जावेद है उसको लाज़मी इंसाफ़ मिले और जो 3 बच्चे जो यतीम हुए हैं, लावारिस हुए हैं, उनको लाज़मी इंसाफ़ मिले। चाहे शाहज़ेब पठान को सज़ा हो, लुब्ना को सज़ा हो, इनको लाज़मी सज़ा हो ताकि मुआशरे के लिए भी एक इबरतनाक एग्ज़ाम्पल बन सकें और आगे आने वाली जो हमारी नौजवान नस्ल है वो किसी भी बेरारवी का शिकार ना हो सकें। फलक चौहान को दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।